बाद इन्फिनिटी। कैसे हो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चा पार्टी? बढ़िया चल रहा है लॉकडाउन और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो रेगुलर पे रेगुलर जो है वीडियो अपलोड हो रही हैं और आपकी तैयारी करवा रही है। जो भी आपके जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट के एग्जाम हैं उसकी प्रॉपर वे से जोरों शोरों से प्रिपरेशंस हो रही है। तो लास्ट की जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने एज ए एरर एनालिसिस के एरर एंड मेजरमेंट के आपको कुछ सिंपल से मैंने फॉर्मूले बताए थे। वो इसलिए बताए थे ताकि अब जो हमारी जो वीडियो नेक्स्ट अब जो डलेगी उसमें हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो आज हम अपना ये चैप्टर जो है फिनिश करेंगे ताकि हम अपने सेकेंड चैप्टर पे आने वाले बनेंगे। तो जल्दी से करिए बच्चा पार्टी, फटाफट अपने नोट्स निकालिए। जहाँ पे भी आप ये नोट डाउन कर रहे हो, सारे नोट्स बना रहे हो कॉम्पिटिशन लेवल के, फटाफट अपने नोट्स निकालिए और अब हम बोर्ड पे आपके सामने नोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स बोर्ड पे देखिए आरएल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो यहाँ पे प्लस माइनस दे रखा है। मैंने आपको बताया था, कल आपको क्लियर बताया था कि जो आगे वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास रियल वैल्यू है एंड प्लस माइनस जो लिखा हुआ है वो हमारे पास एरर वाली वैल्यू है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आपको मेंशन कर रखे हैं बट फटाफट निकालना है आपने। देखिए 2 रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है, आर कनेक्टेड इन सीरीज बच्चे सीरीज का आंसर। सीरीज आज के टाइम में हम 9th-10th में करने लगे थे और आज तो हम कंपटीशन लेवल पे 12th लेवल पे 12th के बाद एक कंपटीशन देने जा रहे हैं। तो फटाफट इसको सॉल्व करो। सीरीज में हमने इसको ऐड करना है तो सीरीज को आपको पता है सीरीज का सोल्यूशन कैसे है, आंसर निकालो इसका। सीरीज का RS R1 प्लस में R2 जब भी हमने सीरीज में ऐड करना है तो हम डायरेक्ट ऐड करते हैं और अगर वो पैरेलल में आता है तो हम अपोल में करते हैं। तो सीधा करेक्ट आंसर आ रहा है R1 की वैल्यू है आपके पास 100 प्लस माइनस 3 प्लस R2 की वैल्यू है 200 प्लस माइनस 4। अब देखो रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के अंदर ऐड करो, 100 प्लस 200 और ये प्लस माइनस बीच में आ गया और ये 3 प्लस 4 हो गया। एरर मैंने आपको बताया था हमेशा पहले ऐड ही होगा, एरर को माइनस नहीं करना। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 300 प्लस माइनस 7 ओम। ओके, तो अब देखो ऑप्शंस में हमारे पास ये बी इज ए करेक्ट आंसर, 300 प्लस माइनस 7 ओम। एक आंसर हमें 300 माइनस प्लस 7 ओम दे रखा है, ये जस्ट एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे रखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है दिस। ओके, अगर ये हमारे पास पैरेलल के अंदर आता तो पैरेलल में आता तो हमने आरपी लगाना था। आरपी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास इन पैरेलल, अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है तो हम क्या करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, ऐसे निकाल लो आगे, इसका पता ही है आपको, R1 R2 प्लस में R1 तो 1/RP। बट वहां पे आपने क्या करना है, ये 1/RP की वैल्यू है तो वहां पे मुझे RP निकालना है। तो RP क्या हो जाएगा, मुझे इसको रिवर्स करना है। रिवर्स में ये R1 R2 अपॉन में R2 प्लस में R1 हो जाएगा। तो ऐसे वैल्यू को लगा के हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे और डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये प्लस का आया है ऐसे ही हमारे पास माइनस का आता है। तो आगे चलिए और हम क्वेश्चंस करते हैं जो आते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट जो आप क्वेश्चंस देखे इसके अंदर आपसे पूछा हुआ है द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी। रेडियस जो आपको दे रखा है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालना है बच्चे, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। कल मैंने आपको बताया था जब भी हमने परसेंटेज एरर निकालना है तो पहले हमें उसका रिलेटिव एरर निकालना होगा। रिलेटिव में क्या होता है, ऊपर डेल वाला और नीचे सिंपल वाला और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ऐसे ही 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो फटाफट अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हम फटाफट देखो, अब फर्स्ट सबसे पहले मैंने लिखा आर की वैल्यू मेरे को गिवन दे रखी है। गिवन देखो सबसे पहले आर हमें दे रखा है यहाँ पे 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने लिखा परसेंटेज एरर इन आर। पहले मैंने लिखा परसेंटेज ऑफ आर।
तो वो होगा डेल आर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई में 100। ओके गॉट इट। अब डेल क्या होता है, ये वाली वैल्यू, मतलब आर के अंदर एरर, आर कौन सा है, ये है 5.3 और मल्टीप्लाई में 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, कैलकुलेट जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बनती है 1.88, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे 2%। ओके, क्योंकि ये 8 है तो 1 है, तो मैंने वही सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ करने के बाद ये हमारे पास बन गया 2%। अब जब ये 2% बन गया तो मुझे परसेंटेज एरर किसके अंदर निकालना है, मुझे निकालना है वॉल्यूम के अंदर। तो अगर मुझे वॉल्यूम के अंदर निकालना है तो नेक्स्ट देखो सीधा सीधा किया हमने, परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना है। रेडियस स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके 4/3 पाई आर क्यूब। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था इसको कैसे सोल्व करना है। देखो 4/3 तो कॉमन है, पाई भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो सिर्फ मेरे पास क्या बचा, ये बचा। अब मुझे इसको निकालना है, ये पावर की फॉर्म में आ गया, तो मुझे अगर पावर की फॉर्म में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पावर आगे आ जाएगी 3 आर का बन जाएगा डेल आर डिवाइड बाय आर, डेल आर डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। अब आप ये देखिए, इसकी वैल्यू तो मैंने बिल्कुल ऊपर निकाली तो हुई है सेम, तो आंसर कितना आया बच्चे, हमारे पास आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई में 2%, तो आंसर आ गया हमारे पास 6%। ओके गॉट इट, समझ में आया आपको। तो प्रॉपर वे से हमारा जो आंसर बन रहा है वो 6% बन रहा है, तो 6% के हिसाब से हमारा आंसर इज ए। बिल्कुल सिंपल वे में हमने निकाला है, जिसमें मैंने स्फीयर का वॉल्यूम लगाया, ये हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई भी कांस्टेंट है, इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूले में मैंने आपको पावर वाला कल बताया था कि पावर आगे आया था, परसेंटेज की फॉर्म में करना है तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई में 100 करने के बाद ये चीज़ हमने ऊपर उसकी निकाल ही ली है। ये देखो ये चीज़ हमने यहाँ पे निकाल रखी है। ओके गॉट इट। तो इस तरह के हमारे पास वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह के आपने क्वेश्चंस भी करने जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या किसी तरह का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपसे। तो एरर से रिलेटेड 101% आता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, आप नोट डाउन करो इसको फटाफट। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी एक परसेंटेज एरर से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आया है, जिसके अंदर हमने परसेंटेज निकालना है। बट यहाँ पर पहले हमने रिलेटिव एरर के फॉर्म में उसको बिल्कुल कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद हम उसका परसेंटेज करेंगे। ओके स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। ए फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है आपके पास, ये x इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर अपॉन में स्क्वायर रूट में c। इफ परसेंटेज एरर इन a b एंड c, a का परसेंटेज है 1, मतलब a वाली क्वांटिटी में 1% एरर है, b वाली क्वांटिटी में 2% एरर है एंड c वाली क्वांटिटी में 4% एरर है रिस्पेक्टिवली। देन द परसेंटेज एरर इन x का टोटल परसेंटेज एरर कितना बनेगा वो हमने निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, देखो इसका सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने सीधा ही लिख दिया परसेंटेज ऑफ x इक्वल होगा, मैंने आपको बताया था पावर आगे आ जाती है तो ये बनेगा 2 परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस इसकी भी पावर कितनी है 2 परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस, अब ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को जब हम हटाएंगे तो उसकी वैल्यू बनती है 1/2, बट बच्चे जाके ऊपर जाके उसको -1/2 कर देते हैं। मैंने आपको क्लियर बोला था जब भी एरर से रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल आना है हमने एरर में माइनस नहीं करना, मतलब वो पावर प्लस में ही आएगी। तो हो जाएगा 1/2 परसेंटेज एरर ऑफ c। ओके कैलकुलेट करो परसेंटेज एरर ऑफ x, तो कितना बनेगा देखो 2 मल्टीप्लाई में परसेंटेज ऑफ a का परसेंटेज कितना है 1%, फिर 2 मल्टीप्लाई में परसेंटेज एरर ऑफ b का परसेंटेज कितना है 2%, फिर प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में परसेंटेज एरर ऑफ c का परसेंटेज कितना है स्टूडेंट्स
4। कैलकुलेट कर दो इसको, तो ये बन गया 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2%, 2 को 2 से करेंगे 4%, और ये एक 2 यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास बचा 2%। कैलकुलेट करने के बाद फटाफट देखो 4 4 4 4 और ये 2 2 हमारे पास कितना बन गया 8%, मतलब हमारा आंसर आ रहा है 8%। इट मीन्स हमारा आंसर इज बी। बी इज ए करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास एक आता है एरर से रिलेटेड, जिसपे हमने परसेंटेज एरर से रिलेटेड बताना होता है। मैक्सिमम आपके पास वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो परसेंटेज एरर से रिलेटेड आते हैं। तो जनरली तो आपने जो मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है इनसे करनी है। आपको रिलेटिव एरर के फॉर्म में खोलना आना चाहिए, ओपन करना चाहिए, एरो को कैसे करना है, माइनस में आना है, प्लस में आना है, इन चीज़ों पे ही प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसको फटाफट आप नोट डाउन करो ताकि आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है ये क्वेश्चंस, हमारे पास जेई मेंस में भी आया हुआ है, और एक बार जेई एडवांस में भी हमारे पास क्वेश्चंस आया हुआ है। कहने का मतलब है ये हमारे पास नीट, जेई मेन, जेई एडवांस तीनों के पेपर को फॉलो करता है, ज़्यादातर पेपर में आता है। बिल्कुल वही है, परसेंटेज ही आपने निकालना है। तो सिंपल सोल्यूशन मैंने आपको बताया था क्या, इसका परसेंटेज निकालना है आपने। तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर ऑफ पी। वहाँ पे तो देखो हमने सीधा निकालना है, वहाँ पे तो हमने पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, फटाफट साइड में पी है, फटाफट उसको कैलकुलेट करके निकालना है। कहने का मतलब 1 मिनट भी नहीं लगाना हमने वहाँ पे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा। पावर को कन्वर्ट करो, ये 3% ऑफ ए, 3% ऑफ ए प्लस 2% ऑफ बी प्लस 1% ऑफ सी प्लस 1% ऑफ डी। ओके क्लियर। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर ऑफ पी वो हमारे पास 3% ऑफ ए। कहने का मतलब 3 तो मल्टीप्लाई है परसेंटेज ऑफ ए, या परसेंटेज एरर ऑफ ए भी आप ले सकते हो। तो इसका कितना है मल्टीप्लाई में 1%, 2 मल्टीप्लाई में 2 के साथ कितना परसेंटेज आया बी का आया हमारे पास 2%, प्लस 1 मल्टीप्लाई में सी का कितना परसेंट आया है हमारे पास 3%, एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई में 4%। तो टोटल कितना हो गया 3%, 4%, 3%, 4%। ओके गॉट इट। तो कैलकुलेट कर लो, आपके पास देखो 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 आपके पास आ गया 14% हमारे पास आ गया। ओनली 14% जो है हमारे पास एरर आ गया। नाउ हम करेक्ट आंसर इज बी। तो हमारे पास जो बी आ रहा है एकदम करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 3% का मतलब है 3% एरर ऑफ ए, 2% एरर ऑफ बी। मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया है वहाँ पे ताकि आपको पूरा वहाँ पे लिखना ना पड़े। वहाँ पे तो बच्चे हमने 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने वहाँ पे लिखना थोड़ी, एक्सप्लेनेशन थोड़ी निकालनी है। ये तो जस्ट हम आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन वहाँ पे कोई गलत ना हो। तो नाउ माय करेक्ट आंसर इज 14%। तो क्वेश्चंस पेपर में आता ही आता है। अब कुछ आपको क्वेश्चंस करवाते हैं। अब नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो अलग ही तरीके का है, इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी। उसमें आपने क्या करना है, आपको पता है हमारे पास थ्योरी बेस पे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, बट हमारे पास प्रैक्टिकली बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। यस प्रैक्टिकली बेस। आपको पता है +1 में हम प्रैक्टिकल करते हैं, किस पे करते हैं, वर्नियर कैलिपर करते हैं, उसका लीस्ट काउंट निकालते हैं, स्क्रू गेज पे करते हैं उसका लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए अब एक वैसा क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम प्रैक्टिकली नॉलेज भी आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो फटाफट पहले आप इसको नोट डाउन करो ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस वैसा करवा सकूँ। तो स्टूडेंट्स अब बोर्ड पे देखिए, आप भी बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या लिखा है मैडम ने इतना सारा।
ऐसा क्या लिख दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे तो उसको देख के छोड़ देंगे, पढ़ेंगे भी नहीं कि कैसा क्वेश्चन आया है। ऐसी ऐसी भयंकर सी इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के, हमारा भी जब पेपर हुआ था, हम भी जब स्टूडेंट्स थे, हम भी यही करते थे। हम क्या करते थे, ऐसे भयंकर भयंकर से क्वेश्चंस आते थे, उनको देख के हम भी ऐसे छोड़कर आ जाते। लेकिन जब बाद में पता लगता था कि इतना इजी आंसर, इतने शॉर्ट वे में इतनी शॉर्टकट ट्रिक आजमाई है आंसर निकालने के लिए, तो हमें लगता था कि हमारा बैड लक जो हमने इस क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा और हमने नहीं करा। अब ये जो क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिकली से रिलेटेड है, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकली नॉलेज भी होनी चाहिए। बट कोई नहीं, अगर आपको नॉलेज नहीं है, वो क्वेश्चंस कैसे निकालना है, आंसर कैसे निकालना है, वो आपको बताएंगे। वहाँ पे आपने तुक्के नहीं मारने। कई बच्चे होते हैं ना, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, 4 ऑप्शंस में से निकाल रहे होते, तुक्के नहीं मारने स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग हमारी जो है वो हमारी रैंक को डिक्रीज कर देती है। ओके, अब निकालना कैसे है, टेंशन नहीं लेने का, निधि मैम है आपके साथ, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले तो हमने इतने आराम से उसके स्टेटमेंट पढ़ने हैं। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको बताना है कि कैसे कैसे हमें इस क्वेश्चन को निकालना है, किस हिसाब से निकालना है। आपको अब भी निकाल के दिखाना है मैंने, और जब मैंने आपको निकाल के दिखाना है और आप भी कहोगे क्या मैडम इतनी शॉर्ट ट्रिक से आपने निकाल दी, इतनी इजी मेथड से निकाल दिया, और हम तो ये क्वेश्चंस देख के छोड़ जाते। तो आइए करते हैं, अब देखिए ट्रिक को पढ़िए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देयर आर 2 1-ईयर कैलिपर्स, हमारे पास 2 1-ईयर कैलिपर्स हैं, गॉट इट, बोथ ऑफ विच हैव, दोनों 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 19 इक्वल डिवीजन। दोनों जो हैं 1 सेंटीमीटर जो डिवाइडेड हैं, उसमें हमारे पास इनटू 19 इक्वल डिवीजन ऑन द मेन स्केल। 1-ईयर स्केल के अंदर बच्चे हमारे पास एक चीज स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, 1-ईयर स्केल हमारे पास होता है। अब इस टाइम मेरे पास 1-ईयर कैलिपर नहीं है, तो आपको जरूर दिखाते हैं। मेन स्केल रीडिंग, 1-ईयर स्केल रीडिंग, और मल्टीप्लाई में आता है लीस्ट काउंट। अब जरूरी नहीं होता कि हर 1-ईयर स्केल का लीस्ट काउंट सेम होगा। अब इस रीडिंग के हिसाब से लीस्ट काउंट हम खुद निकालेंगे। पहले हम लिस्ट काउंट निकालते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकली में लिस्ट काउंट की वैल्यू होती है, जो वहाँ पे 1-ईयर कैलिपर यूज़ करते हैं, वो वही पुट कर देते हैं। वो इसलिए पुट कर देते हैं क्योंकि हमारी लैब्स में सारे के सारे सेम होते हैं 1-ईयर कैलिपर, बट अलग अलग डिफरेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए, तभी हम उस रीडिंग पे जाएंगे। ओके, गॉट इट। अब उसके बाद देखिए द 1-ईयर स्केल ऑफ C1 हैज 10 इक्वल डिवीजन। जो C1 के 10 इक्वल डिवीजन है, दैट कोरस्पॉन्ड टू 9 स्केल डिवीजन। कहने का मतलब है जो ये 1-ईयर स्केल की रीडिंग देखिए C1 के हमारे पास 1-ईयर स्केल के तो 10 डिवीजन हैं, वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल है। 1-ईयर स्केल V.C, C1 जो पहला 1-ईयर कैलिपर है, उसके 1-ईयर स्केल के 10 के जो डिवीजन हैं वो इक्वल है उसके 9 के मेन स्केल डिवीजन के। ओके, गॉट इट। उसके बाद क्योंकि यहीं से हमारे पास लीस्ट काउंट निकलेगी, उसके बाद आपको दे रखा है द 1-ईयर स्केल ऑफ C2 10 इक्वल डिवीजन इज कोरस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। अब इसमें उल्टा है, उसमें क्या कर दिया, इसमें उसने कहते हैं जो 10 इक्वल डिवीजन है वो कोरस्पॉन्ड टू किसके हैं, 11 के। पहले वाले में तो वो किसके इक्वल कह रहा था, कोरस्पॉन्ड टू हमारे पास 9 के कह रहा था। देखो पहले वाले में 10 जो है वो 9 के इक्वल है, दूसरे वाले में हमारे पास जो 10 है वो 11 के इक्वल है। मतलब जो यहाँ पे इसके 1-ईयर स्केल की जो वैल्यू हम ले रहे हैं, जो 10 इक्वल डिवीजन है वो हमारे पास 11 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो यहीं से दोनों की लिस्ट काउंट भी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद आपको दे रखा है द रीडिंग ऑफ द 2 1-ईयर कैलिपर्स आर शोन इन फिगर। रीडिंग आपको मेंशन कर रखी है, दे रखी है रीडिंग आपको 1-ईयर कैलिपर्स की, एंड द मेजर्ड वैल्यू इन सेंटीमीटर में लेनी है बाय C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली आर। उसके बाद आपको वही 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ये पहली रीडिंग C1 की है, दूसरी रीडिंग C2 की है, ऐसे ही C1 C2 C1 C2 C1 C2। अब मेरे पास दोनों की रीडिंग यहाँ पे मेंशन कर रखी है।
C1 का मतलब है फर्स्ट वर्नियर कैलिपर हो गया, C2 का मतलब है सेकंड वर्नियर कैलिपर हो गया। जो ऊपर वाला हमारे पास है वो मेन स्केल है, नीचे वाला जो होता है वो हमारे पास वर्नियर स्केल होता है। ऐसे ये मेन स्केल है और ये वाला हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, वर्नियर स्केल के इक्वल आ रहा है। स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से देखिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले मैंने लीस्ट काउंट निकाली है C1 की। लीस्ट काउंट कभी भी किसी चीज़ की निकाले, लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चे, मिनिमम डिवीजन, जो कम से कम डिवीजन, ये जो कम से कम डिवीजन है इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। किसी भी वर्नियर स्केल का, कोई भी स्केल, जैसे हमारे घर में भी जो स्केल होते हैं जो सिंपल आप यूज़ करते हो उसका भी एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है वो मिनिमम रीडिंग कितनी देती है। जैसे हमारे पास वॉच होती है, क्लॉक होती है, तो कम से कम रीडिंग कितनी देती है, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड उसका लीस्ट काउंट है। ऐसे ही मेन स्केल जो है सबसे पहले उसका लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट इसलिए हमने निकालना है क्योंकि हमारी रीडिंग के अंदर ये यूज़ ज़रूर होगा। अब देखो किसी भी चीज़ का अगर आपने लीस्ट काउंट निकालना है तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको साथ के साथ आप नोट कर लो कि कैसे निकालना है। जैसे देखो लीस्ट काउंट ऑफ C1 मैंने निकाला, वो होता है, ब्रैकेट लिखो 1 माइनस ऊपर तो आएगा 9 मेन स्केल डिवीजन, जो मेन स्केल डिवीजन है वो ऊपर आएगा, डिवाइड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि इसमें लिखा है 10 इक्वल डिवीजन। ओके, ये देखो ऊपर मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय 10 कर देंगे हम वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन जो इक्वल है डिवाइड बाय 10 मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, और ब्रैकेट में लिखा है मेन स्केल डिवीजन जो हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो उन्होंने नंबर दे रखा है। अब रीडिंग कैसे लेना है कि ऊपर मेन की लेनी है, नीचे वर्नियर की लेनी है और मल्टीप्लाई में मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो देखो अगर मैंने इसका निकाला तो ये 10, तो एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 9, तो ये 1/10 मेन स्केल डिवीजन बन गया। गॉट इट। उसके बाद 1/10 मेन स्केल डिवीजन कितनी है, ये लीस्ट, ये कम से कम कितना है, उसने कहा था ये सब कम से कम दोनों के लिए इक्वल है और उसने दिखा है इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, तो इट मीन्स ये हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। तो मेन स्केल डिवीजन की जगह पे यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.1। तो अब 10 को जब इससे डिवाइड करते हैं तो फाइनली हमारे पास जो लीस्ट काउंट आ रहा है पहले वर्नियर कैलिपर का, वो हमारे पास आ रहा है 0.01 सेंटीमीटर। गॉट इट। पता लगा आपको कि कैसे लीस्ट काउंट निकालना है। उसके बाद हम सेकंड का निकाल के दिखाते हैं। अब देखो सेकंड का हम लीस्ट काउंट लिख रहे हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा लीस्ट काउंट ऑफ C2 का जब मैंने निकालना है तो 1 माइनस ये 10/11 होगा। ओके, 10/11 क्यों होगा, क्योंकि उसने कहा था कि जो हमारे पास 9 की जगह पे उन्होंने 10 दे रखा है और 10 की जगह पे उन्होंने हमारे पास क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और साथ में मैंने लिख दिया मेन स्केल डिवीजन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 11 माइनस 10, 1/11 मेन स्केल डिवीजन, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/11 मल्टीप्लाई में 0.1। अब मैं इसको 1/11 को 0.1 से डिवाइड करो तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आता है 0.009 सेंटीमीटर, 0.009 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने इन दोनों स्केल के क्या निकाले, यहाँ पे लीस्ट काउंट निकाले, क्योंकि अगर मुझे करना है तो मुझे इन दोनों स्केल के लीस्ट काउंट आने चाहिए। लीस्ट काउंट्स आएंगे तो ही आप इसकी प्रॉपर रीडिंग निकालोगे, क्योंकि सिंपल जो इसका फॉर्मूला है रीडिंग निकालने का वो होता है हमारे पास मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट। ओके, गॉट इट। अब इसको फटाफट नोट करो। अब हम प्रॉपर दोनों की रीडिंग नोट करते हैं कि रीडिंग कैसे। अब मेरे को इसकी लिस्ट काउंट पता लगी, निकाल के दिखा दी मैंने, इसकी भी आपको पता लगी। अब हम ये दोनों की दोनों जो वैल्यू आई है लिस्ट काउंट की, ये हम रीडिंग के अंदर नोट करेंगे। तो आप इसको फटाफट नोट करो ताकि मैं आगे आपको इसकी वैल्यू बताऊं कि प्रॉपर टोटल वैल्यू क्या आएगी। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर जो हमने रीडिंग निकालनी है, ये जो हमारा रीडिंग आ रही है, तो सबसे पहले मैंने रीडिंग निकाल के लिखी हुई है बोर्ड के अंदर, रीडिंग ऑफ C1 की रीडिंग कैसे लेनी है। अब उसको आप ध्यान से देखिए कैसे लेनी है। रीडिंग का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा हुआ है मेन स्केल डिवीजन प्लस में वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट। ओके, गॉट इट। अब C1 का मेन स्केल डिवीजन देखो, यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये 0 जो है
कौन से इस पे मेन स्केल्स पे कोइंसाइड कर रही है। अगर प्रॉपर वे से देखा जाए, ये देखो ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 के बिल्कुल माइनस से 19-20 का फर्क है, थोड़ी सी आगे है। और ये हमारे पास 9 और ये आ जाता है हमारे पास 10। गॉट इट। तो इसको मैंने जो लिखा ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास क्या बना है, अप्रोक्सीमेटली हमें वैल्यू ली, तो वो अप्रोक्सीमेटली मैंने इसको ले लिया 2.8, बिल्कुल माइनस 19-20 का फर्क है इसके अंदर। तो मेन स्केल डिवीजन इधर से आ रही है मेरे पास 2.8। अब बात आती है वन ईयर स्केल डिवीजन। तो वन ईयर स्केल डिवीजन में हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन सा ऐसा हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन है जो बिल्कुल एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग के साथ। ध्यान से सुनिए, वन ईयर स्केल डिवीजन का हमने देखना है ऐसा कौन सा नंबर ऑफ डिवीजन है जो बिल्कुल एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन के, हमारे पास मेन स्केल डिवीजन के साथ। ओके, तो अब हम यहाँ देखिए, मैंने इसको रेड कर रखा है, ये आपको अलग से दिखा रखा है, आपके पास क्वेश्चंस में भी ये ऐसा ही आएगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास 5 है, तो ये 6 है, और ये कौन से नंबर पे आया है 7। तो मतलब 7 नंबर का हमारे पास जो है बिल्कुल एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है, तो यहीं से हमें पता लग गया। तो वन ईयर स्केल डिवीजन हमारे पास की उसकी वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 7। तो यहाँ पे मैंने लिख दी 7। और मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट, पहले का जो हमारे पास लीस्ट काउंट आया था वो मैंने कैलकुलेट करके बताया था, वो हमारे पास आया था 0.01। उसके बाद फिर वही मैथ का रूल यूज करना है। मैथ के रूल आपको पता है, बोर्ड मास। सबसे पहले मैंने इसको 2.8 किया, बोर्ड मास एंड पहले मल्टीप्लाई किया, 7 को जब इससे मल्टीप्लाई किया था 0.07 बना है मास। ओके, एडिशन बाद में करना है। तो जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.87 सेंटीमीटर इज ए करेक्ट रीडिंग ऑफ वन ईयर कैलिपर C1 फर्स्ट के रीडिंग में। अब देखो 2.87 आपको पता लग गया। अब इसके अंदर देखो ऑप्शंस के अंदर अब 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर मुझे पहले की रीडिंग 2.87 दे रखी है, ये भी 2.87 दे रखी है, और ये भी 2.87 दे रखी है। ये तो कंफ्यूजन होगी। तो मतलब कहने का मतलब है मुझे दूसरे की रीडिंग निकालनी पड़ेगी। अगर मैंने दूसरे की रीडिंग नहीं निकाली तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आंसर A है, B है, या फिर हमारे पास हमारा जो ऑप्शन है वो D है। ओके, तो फटाफट ऐसे ही हम दूसरे की रीडिंग निकालते हैं। अब जब हमने दूसरे की रीडिंग निकालनी है तो अब आप देखिए, तो देखो यहाँ से मैंने इसको रब किया। अब हम सेकंड की रीडिंग लेते हैं। ओके, पहले की रीडिंग तो हमें बिल्कुल करेक्ट पता लगी है, इसको फिल कर देते हैं। अब सेकंड की रीडिंग हम निकालते हैं। सेकंड में मैंने लिखा रीडिंग ऑफ C2 की हम रीडिंग निकालते हैं। देखो C2 मीन्स कैपिलर, सेकंड वाला कैपिलर हो गया। वही फॉर्मूला लगाएंगे, मेन स्केल डिवीजन ओके प्लस वन ईयर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट। अब इसका मेन स्केल डिवीजन देखो बच्चे, इसका भी मेन स्केल डिवीजन जो हमारे पास आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2.8 ही आ रहा है, तो उसको भी मैंने क्या लिखा है 2.8 ही लिख दिया रीडिंग के हिसाब से। तो ये मेरे पास आया 2.8 प्लस वन ईयर स्केल डिवीजन। देखो अब देखो 5 से पहले वाली लाइन को मैंने रेड किया हुआ है, मतलब 5 से पहले वन ईयर स्केल डिवीजन कितनी 4, यहाँ पे 5 के बाद वाली आई थी, ये 6 थी, ये 7 थी, तो वो 7 थी वन ईयर स्केल डिवीजन। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है 4 आ रही है। 4 मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट कितना आया था, सेकंड वाले का लीस्ट काउंट आया था 0.009 सेंटीमीटर, 0.009। ओके, सॉल्व किया 2.8 प्लस 4 को जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास आंसर कितना आएगा। अब ये देखो ये हो गया 0.009 को 4 से करेंगे तो 36 हो गया। ओके, तो फाइनली जो मेरे पास रीडिंग आ रही है वो सॉल्व करके 2.836 बनेगी हमारे पास। 2.836 जो हमारे पास रीडिंग आ रही है, इसके अंदर ध्यान से देखिए तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास रीडिंग आ रही है वो हमारे पास 2.86 बन रही है सेंटीमीटर।
ओके, तो अब ये देखिए 2 पॉइंट, अब तो मुझे तो अप्रोक्सीमेटली लेनी है, तो अगर मुझे अप्रोक्सीमेटली लेनी है तो 2.86 हमने जो ले ली यहाँ पर। तो अब बात आ गई 86 ले लो। अब बात आ गई कि हमारा आंसर कौन सा है, तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। तो 6 जो हम उसको वेरीफाई कर सके, 83 आ रही है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग जो अगर हम लेते हैं तो वो हमारा जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है हमारे पास बी। प्रॉपर अगर हम देखा जाए तो सिर्फ हम इतना पार्ट लेंगे, इसका इतना पार्ट मैंने लिया तो 2.83 बना। तो नाउ माय करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि पहला आंसर आया था 2.87 और ये आया 2.83, तो करेक्ट आंसर आपके पास ये आ गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर हमने रीडिंग दिखानी होती है, रीडिंग हमने निकालनी होती है। देखा जाए तो सब में कुछ नहीं है, ये फटाफट आप निकाल सकते हैं। मैंने तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके निकाल के दिखाया है, वो इसलिए दिखाया है ताकि इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चंस आए तो आप एक मेथड मैंने करवा दिया तो आप इजीली आपके क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व हो सके। अगर मैंने भी वहाँ पे फटाफट शॉर्टकट बना दिए तो आपके शॉर्टकट से कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो कोई भी कंपटीशन का पेपर है आप क्लियर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप हर तरह का क्वेश्चन जो है प्रॉपर वे से कर सकते हो। ओके, गॉट इट। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा बियॉन्ड इन्फिनिटी का जो यूट्यूब पे चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उसमें भी हमारी वीडियो जो है प्रॉपर वे से अपलोड हो रही है। एंड हमारी स्पेशल बियॉन्ड इन्फिनिटी की जो एक एप्लीकेशंस है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है उसको डाउनलोड करना मत भूलें, उसको डाउनलोड करें और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में उसको शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर वे से जो है इस टाइप की कोचिंग ले सकें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बियॉन्ड इन्फिनिटी वाले आपके साथ हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं। और आप ताकि प्रॉपर वे से टेंशन फ्री होके आप पूरी तैयारी के साथ अपना जो है इंट्रेंस टेस्ट है वो उसको क्लियर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।